हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीकेड यू चेंज द वे ऑफ लर्निंग पर। दोस्तों, आप सभी दोस्तों के लिए एक विशेष टॉपिक भारतीय अर्थव्यवस्था का पंचवर्षीय योजनाएं। दोस्तों, आज हम लोग पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में देखने वाले हैं। सभी पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में देखेंगे, इनका क्या अवधि रही, इनके विकास दर, प्राथमिकता क्षेत्र और उद्देश्य के बारे में। साथ ही साथ में दोस्तों पंचवर्षीय योजनाओं से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो इस सेशन के बाद दोस्तों कोई ऐसा प्रश्न नहीं बनेगा पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड जो इस सेशन से आपका बाहर हो। तो सभी दोस्त आज के इस सेशन में लास्ट तक बने रहेंगे, साथ ही साथ में लाइक और शेयर जरूर करेंगे। चलिए दोस्तों, फटाफट से आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पंचवर्षीय योजना दोस्तों किसके अंतर्गत दोस्तों इसे स्टार्ट किया गया? तो इसे प्लानिंग कमीशन यानी कि योजना आयोग के द्वारा दोस्तों स्टार्ट किया गया। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। यहाँ पर अगर पंचवर्षीय योजनाओं की बात की जाएगी तो पंचवर्षीय योजनाओं में दोस्तों अगर बात की जाएगी योजना आयोग की बात हो रही है। तो दोस्तों योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना आर्थिक समृद्धि एवं विकास के लिए इसकी स्थापना की गई थी। तो इसका मुख्य उद्देश्य दोस्तों क्या था? आर्थिक समृद्धि एवं विकास। अगर बात की जाएगी दोस्तों योजना आयोग का प्रदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का प्रदेन अध्यक्ष दोस्तों प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष दोस्तों भारत के प्रथम प्रधानमंत्री यानी कि जवाहरलाल नेहरू थे। क्योंकि भारत के आज़ादी के दोस्तों उपरांत दोस्तों 1950 में भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो उस समय दोस्तों प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है, यहाँ पर प्रश्न बनता है योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष की अगर बात की जाएगी तो नरेंद्र मोदी दोस्तों योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष थे। अगर बात की जाएगी यहाँ पर दोस्तों योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा और अंतिम उपाध्यक्ष की बात की जाएगी तो मोंटेक सिंह अहलूवालिया। तो दोस्तों इनसे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। योजना आयोग के अंतर्गत आपकी पंचवर्षीय योजनाएं आती हैं, इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। जैसा कि मैंने आपको दोस्तों बताया कि योजना आयोग के पहले अध्यक्ष अगर बात की जाएगी तो पहले अध्यक्ष दोस्तों पहले प्रधानमंत्री यानी कि जवाहरलाल नेहरू थे। अंतिम अध्यक्ष दोस्तों नरेंद्र मोदी जी। प्रथम उपाध्यक्ष की अगर बात की जाएगी तो गुलजारी लाल नंदा थे। कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। और अंतिम उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया। उसके बाद दोस्तों यह एक गैर संवैधानिक निकाय है, ध्यान रखेंगे। अगर बात की जाएगी योजना आयोग की तो दोस्तों यह एक गैर संवैधानिक निकाय है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर बात की जाएगी आर्थिक नियोजन की तो भारत में आर्थिक नियोजन की चर्चा किसके द्वारा की गई थी? तो सर एम विश्वेश्वरैया के द्वारा की गई थी। सर एम विश्वेश्वरैया, नाम याद रखेंगे, सर एम विश्वेश्वरैया के द्वारा दोस्तों की गई थी। और इनकी एक पुस्तक थी जिसमें दोस्तों इसकी चर्चा की गई। इनकी पुस्तक थी दोस्तों प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। दोस्तों यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया किसकी पुस्तक है? तो सर एम विश्वेश्वरैया की पुस्तक है, जिनके द्वारा दोस्तों आर्थिक नियोजन के विषय में सबसे पहले चर्चा की गई। अगला दोस्तों पंचवर्षीय योजनाओं का दोस्तों आपका टॉपिक स्टार्ट हो चुका है। फटाफट से सभी दोस्त लाइक और शेयर जरूर करेंगे। दोस्तों अभी हाल ही में जो एसएससी जीडी एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है उसके दोस्तों हर एक शिफ्ट में दोस्तों पंचवर्षीय योजनाएं से एक दो क्वेश्चन दोस्तों जरूर देखने को मिल रहे हैं। किसी किसी दोस्तों आपके शिफ्ट में दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले पंचवर्षीय योजना। तो पंचवर्षीय योजना दोस्तों ना कि सिर्फ एसएससी जीडी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, एसएससी के द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले सभी एग्जाम तथा कोई भी एग्जाम दोस्तों हो, वनडे एग्जाम या फिर दोस्तों आपका यूपी पीसीएस या फिर किसी भी स्टेट एग्जाम जो भी कंडक्ट कराए जा रहे हैं, पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित प्रश्न हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा जाता है। तो आप सभी दोस्त इसकी महत्ता को समझते हुए सभी दोस्त लास्ट तक बने रहेंगे आज के इस सेशन में, क्योंकि बहुत ही शानदार होने वाला है। और इसका नोट्स आपको दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सभी दोस्त इस वीडियो को देखने के उपरांत सभी दोस्त टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, जहां से दोस्तों ये बिल्कुल सेम दोस्तों यही आपका जो है नोट्स के रूप में मिलने वाला है। तो सभी दोस्त एक बार लाइक और शेयर तथा अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करेंगे। पंचवर्षीय योजनाओं के इतिहास के विषय में अगर बात करेंगे
तो यहाँ पर सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, सर्वप्रथम अर्थव्यवस्था नियोजन की बात किसके द्वारा की गई। तो यहाँ पर दोस्तों अगर बात की जाएगी सर्वप्रथम अर्थव्यवस्था नियोजन की बात किसके द्वारा की गई, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, सर्वप्रथम अर्थव्यवस्था नियोजन की बात एम विश्वेश्वरैया ने अपनी पुस्तक दोस्तों 1934 की इनकी एक पुस्तक थी, द प्लैंड इकोनॉमी फॉर इंडिया। दोस्तों ध्यान रखेंगे, एम विश्वेश्वरैया की पुस्तक द प्लैंड इकोनॉमी फॉर इंडिया, इसमें दोस्तों सबसे पहले अर्थव्यवस्था नियोजन की बात कही गई थी। इसी क्रम में दोस्तों अगर आगे बढ़ेंगे तो कुल पंचवर्षीय योजनाएं कितनी होती हैं, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, टोटल पंचवर्षीय योजनाओं की संख्या कितनी है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे कुल पंचवर्षीय योजनाओं की संख्या कितनी है, 12 दोस्तों टोटल पंचवर्षीय योजनाएं हैं। पंचवर्षीय योजनाएं दोस्तों कब से स्टार्ट होती हैं, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे 1 अप्रैल 1951 दोस्तों, 1 अप्रैल 1951 को दोस्तों पंचवर्षीय योजना स्टार्ट होती है। पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से स्टार्ट हुई, इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। 12वीं पंचवर्षीय के बाद जो है सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं को दोस्तों बंद कर दिया था। क्या कर दी थी, बंद कर दी थी। ये दोस्तों पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी, 2012 से 17 तक, ध्यान रखेंगे 2012 से 17 तक। और पंचवर्षीय योजनाओं को दोस्तों कब बंद किया गया, 2015 तक दोस्तों इसमें चला था। उसके बाद आपका जो है नीति आयोग आ गया था। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे अब दोस्तों बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है। इसमें दोस्तों जो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ सभी दोस्त इसे ध्यान से सुनेंगे और साथ ही साथ में याद कर लेंगे, हमारे साथ में ही बार बार पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर बात की गई है पहली पंचवर्षीय योजना की। तो पहली पंचवर्षीय योजना का दोस्तों पूछा जाता है, समय काल के बारे में पूछा जाता है। तो पहली पंचवर्षीय योजना दोस्तों 1951 से 1956 तक दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना चली। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक। इसकी डेट दोस्तों क्या थी, 1 अप्रैल, ध्यान रखेंगे 1 अप्रैल 1951 दोस्तों, 1 अप्रैल 1951 से पहली पंचवर्षीय योजना। और यह दोस्तों किस मॉडल पर आधारित थी, हेराल्ड डोमर मॉडल। पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी और जिसका दोस्तों मुख्य उद्देश्य कृषि एवं सिंचाई, और दोस्तों इसमें एक और टॉपिक शामिल था जिसका नाम है दोस्तों विद्युत। तो ध्यान रखेंगे पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, कृषि, सिंचाई और दोस्तों विद्युत, दोस्तों इसका विकास इसका मुख्य उद्देश्य था। तो पहली पंचवर्षीय योजना के विकास दर का दोस्तों लक्ष्य कितना था, तो इसका दोस्तों लक्ष्य था 2.1%। इसका लक्ष्य दोस्तों 2.1% था, लेकिन इसमें लक्ष्य की प्राप्ति दोस्तों 3.6% हुई। मतलब दोस्तों अगर बात की जाएगी यहाँ पर 1.5 गुने से भी ज़्यादा दोस्तों इसमें लक्ष्य की प्राप्ति हुई। यहाँ पर दोस्तों अगर सफलता का प्रतिशत देखा जाए तो 150+ दोस्तों यह योजना सफल रही और इसे दोस्तों पंचवर्षीय योजना की एक सफल योजना माना गया है, पहली पंचवर्षीय योजना। और साथ ही साथ में दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत दोस्तों सिंचाई की बहुत सारी परियोजनाएं आईं, इन्हें भी दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं। कौन कौन सी दोस्तों सिंचाई संबंधित परियोजना थी, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। भाखड़ा नागल बांध, दोस्तों भाखड़ा नागल बांध का निर्माण किया गया पहली पंचवर्षीय योजना, यानी कि दोस्तों 1951 से 56 के मध्य। अगर बात की जाएगी दामोदर घाटी परियोजना, साथ ही साथ में हीराकुंड बांध, तो इन सभी का दोस्तों जो सिंचाई संबंधित परियोजनाएं थी ये दोस्तों इसी में थी, जिसके कारण दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य कृषि, सिंचाई और विद्युत रखा गया है। अगला दोस्तों अगर बात की जाएगी सामुदायिक विकास कार्यक्रम दोस्तों, तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 से दोस्तों यह स्टार्ट होता है और यह दोस्तों किसके सहयोग से स्टार्ट होता है, यूएसए, यानी कि दोस्तों आपका अमेरिका के सहयोग से सामुदायिक विकास कार्यक्रम स्टार्ट होता है। इसी के कालक्रम में दोस्तों आगे बढ़ते हुए दूसरी पंचवर्षीय योजना आपकी स्टार्ट होती है। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना दोस्तों कब से कब तक रही, तो पहली पंचवर्षीय योजना जैसे कि आपको पता था 1951 से 56 तक, उसी तरीके से दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से, ध्यान रखेंगे 1956 से 1961 तक दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना रही। यह दोस्तों पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। अगर बात की जाएगी आपके एग्जाम में दोस्तों पंचवर्षीय योजना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, तो पंचवर्षीय योजनाओं में दोस्तों आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कौन सी पंचवर्षीय योजना दोस्तों किस मॉडल पर आधारित है,
साथ ही साथ में किस पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य है, और दोस्तों इसके अंतर्गत दोस्तों कौन से विशेष कार्य हुए, साथ ही साथ में कब से कब तक कौन सी पंचवर्षीय योजना चली, इसके विषय में दोस्तों प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो हमारे साथ दोस्तों लास्ट तक बने रहेंगे इस सेशन में और बहुत अच्छी तरीके से सीखेंगे। तो अगर बात की जाएगी दूसरी पंचवर्षीय योजना, तो इसका मुख्य उद्देश्य दोस्तों क्या था, उद्योग एवं खनिज का विकास। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था उद्योग एवं खनिज का विकास। दोस्तों अगर बात की जाएगी इनके विकास दर की, तो विकास दर का लक्ष्य दोस्तों 4.5 रखा गया था, लेकिन दोस्तों इसमें लक्ष्य की प्राप्ति 4.2% हुई। तो 4.5 से 4.2% लक्ष्य की प्राप्ति हुई। इसे दोस्तों लगभग सफल योजना मानी गई दूसरी पंचवर्षीय योजना, जो कि दोस्तों आपका उद्योग एवं खनिज से इसका मुख्य उद्देश्य था। उद्योग एवं खनिज का विकास इसका मुख्य उद्देश्य था। लौह इस्पात के कारखाने की स्थापना दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ था। यहाँ पर दोस्तों बहुत बार यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। भिलाई दोस्तों इस्पात उद्योग जो कि छत्तीसगढ़ में है, किस दोस्तों देश की सहायता से इसका निर्माण किया गया, तो भिलाई दोस्तों रूस की सहायता से इसका निर्माण किया गया। अगर बात की जाएगी दुर्गापुर दोस्तों, ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ब्रिटेन की सहायता से। अगला दोस्तों राउरकेला की अगर बात की जाएगी, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, राउरकेला दोस्तों कहाँ पर पड़ता है, उड़ीसा में। और इसे दोस्तों किसकी सहायता से इसका निर्माण किया गया, जर्मनी के सहायता से। किसकी सहायता से, जर्मनी की सहायता से। तो इसे दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। भिलाई रूस की सहायता से, भिलाई इस्पात उद्योग रूस की सहायता से छत्तीसगढ़ में है। दुर्गा इस्पात उद्योग दोस्तों पश्चिम बंगाल में है, ब्रिटेन की सहायता से इसका निर्माण हुआ। अगर बात की जाएगी राउरकेला, तो दोस्तों इसकी स्थापना जर्मनी की सहायता से, और दोस्तों यह कहाँ पर स्थापित की गई, उड़ीसा में। अगला दोस्तों प्रश्न क्या है, सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे। भारत ने दूसरी पंचवर्षीय योजना, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, भारत ने दूसरी पंचवर्षीय योजना में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था। यहाँ पर भारत ने दूसरी पंचवर्षीय योजना में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था। और इसमें दोस्तों इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान दोस्तों नेफेड की स्थापना हुई थी। सभी लोग ध्यान रखेंगे, नेफेड की स्थापना हुई थी, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, नेफेड का दोस्तों फुल फॉर्म है। नेफेड की स्थापना दोस्तों 2 अक्टूबर 1958 में हुई थी। अगला दोस्तों अगर बात की जाएगी यहाँ पर इसी क्रम में दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना की अगर बात की जाएगी, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना दोस्तों किस पर आधारित है, तो सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित है तीसरी पंचवर्षीय योजना। और इसका दोस्तों मुख्य उद्देश्य कृषि और उद्योग है। क्या है इसका मुख्य उद्देश्य दोस्तों, कृषि और उद्योग है। अगर बात की जाएगी दोस्तों वृद्धि दर, तो इसके वृद्धि दर का लक्ष्य दोस्तों 5.6% रखा गया, लेकिन दोस्तों इसमें प्राप्ति की दर अगर बात की जाएगी तो मात्र दोस्तों 2.8% ही दोस्तों इसकी प्राप्ति की दर रही। तो 5.6% इसका लक्ष्य था, 2.8% दोस्तों इसकी प्राप्ति विकास दर है। तो इसलिए दोस्तों यह एक असफल विकास योजना मानी गई है। अगर बात की जाएगी दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना के प्रमुख कार्य की, तो तीसरी योजना के प्रमुख कार्य दोस्तों इसके अंतर्गत 1964 में दोस्तों किस लौह इस्पात की स्थापना की गई थी, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे 1964 में बोकारो लौह इस्पात की स्थापना दोस्तों रूस की सहायता से झारखंड में इसकी स्थापना की गई। किसकी, तो बोकारो इस्पात की सहायता से रूस में इसकी दोस्तों स्थापना की गई। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। एक बार सभी दोस्त लाइक और शेयर जरूर करेंगे, साथ ही साथ में अपने सभी दोस्तों तक आज के सेशन को शेयर करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर दोस्तों अगर बात की जाएगी दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना, तो दोस्तों इसी के अंतर्गत इडबी की दोस्तों स्थापना हुई। इसका दोस्तों फुल फॉर्म है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। ध्यान रखेंगे, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक इसका नेम है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। 1 जुलाई 1964 को दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी इडबी की। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, दोस्तों इसको क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों इसके बाद 14 जनवरी 1965 को दोस्तों एफसीआई की स्थापना हुई, फूड कारपोरेशन इंडिया। दोस्तों फूड कारपोरेशन इंडिया दोस्तों इसकी स्थापना हुई।
भारतीय खाद्य निगम, ध्यान रखेंगे भारतीय खाद्य निगम की स्थापना हुई और इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ है? नई दिल्ली में दोस्तों इसका मुख्यालय है। और इसका मुख्य उद्देश्य है क्या है? इसका मुख्य कार्य है दोस्तों बफर का स्टॉक करना, मतलब दोस्तों भारी मात्रा में खाद्यान्न को जो है, खाद्य पदार्थों को एकत्र करना, स्टोर करना दोस्तों एफसीआई का मुख्य उद्देश्य है तथा संपूर्ण देश में दोस्तों खाद्य पदार्थों की जो है पूर्ति करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला दोस्तों यहाँ पर इसी समय में दोस्तों अगर बात की जाएगी तीसरी पंचवर्षीय योजना, तो दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना में दोस्तों कृषि कीमत आयोग की स्थापना 1 जनवरी 1965 को हुई और इसका नया नाम दोस्तों क्या रखा गया? कृषि लागत और मूल्य आयोग। दोस्तों कृषि कीमत आयोग की स्थापना 1 जनवरी 1965 को हुई, लेकिन दोस्तों इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया। कृषि कीमत आयोग से दोस्तों इसका नाम बदलकर कृषि लागत और मूल्य आयोग हो गया। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइज, CACP दोस्तों, CACP दोस्तों यह भी दोस्तों सामने उभर कर आया तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। अगर बात की जाएगी दोस्तों CACP का कार्य क्या है? तो MSP की अनुशंसा करना। अब आप सोचेंगे दोस्तों MSP क्या होता है? तो MSP दोस्तों होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की अनुशंसा करना CACP का दोस्तों प्रमुख कार्य है। और MSP दोस्तों कितने फसलों के लिए जारी होता है, किया जाता है? तो दोस्तों MSP जो है 22 फसलों के लिए जारी होता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाता है गन्ने की फसल के लिए दोस्तों क्या जारी किया जाता है? तो FRP गन्ने की फसल के लिए जारी किया जाता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। इसका फुल फॉर्म है फेयर एंड दोस्तों रिम्यूनरेटिव प्राइस, उचित और लाभकारी मूल्य दोस्तों ये जारी करता है। अगला दोस्तों अगर बात की जाएगी MSP की घोषणा के संबंध में, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे MSP की घोषणा कौन करता है दोस्तों? तो MSP की घोषणा के बारे में अगर बात की जाएगी तो यहाँ पर सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे और एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे। MSP की घोषणा दोस्तों भारत सरकार के अंतर्गत आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति CCEA द्वारा की जाती है। तो MSP की घोषणा दोस्तों भारत सरकार के अंतर्गत दोस्तों CCEA के द्वारा की जाती है, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति के द्वारा की जाती है। और इसका अध्यक्ष दोस्तों कौन होता है? तो प्रधानमंत्री दोस्तों इसका अध्यक्ष होता है। यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा जाता है तीसरी पंचवर्षीय योजना दोस्तों सबसे असफल पंचवर्षीय योजना रही है, क्योंकि दोस्तों इसका अगर बात की जाएगी लक्ष्य दर की, तो लक्ष्य दर दोस्तों इसका 5.6% था, लेकिन दोस्तों जो प्राप्त हुआ वो दर कितनी है? तो प्राप्त हुई दर दोस्तों अगर बात की जाएगी तो इसकी प्राप्त हुई दर दोस्तों मात्र 2.8% है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तीसरी पंचवर्षीय योजना की असफलता का कारण क्या है? तो दोस्तों इसकी असफलता के दोस्तों कुछ प्रमुख कारण है। 1962 में दोस्तों भारत और चाइना का युद्ध दोस्तों इसकी असफलता का कारण माना गया। साथ ही साथ में दोस्तों 1965 के भारत और पाकिस्तान का युद्ध दोस्तों इसकी असफलता का कारण माना गया। इसी क्रम में दोस्तों 1965 और 66 में दोस्तों भारत में अकाल पड़ गया, जिसे भी दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना के असफलता का कारण माना गया। तो ये दोस्तों असफलता के प्रमुख कारण हैं। और ये दोस्तों कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान का वार किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत और चाइना का युद्ध 1962 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। दोस्तों अगर इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे तो इसके बाद दोस्तों आपका हुआ था योजना अवकाश। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे योजना अवकाश यानी कि आपका एक समय ऐसा आया था जिस टाइम पे दोस्तों जो है पंचवर्षीय योजनाओं को रोक दिया गया था, बंद कर दिया गया था। तो 1966 से दोस्तों 69 तक ध्यान रखेंगे, 1966 से 69 तक 3 वर्षों के लिए दोस्तों पंच योजना आयोग जो है स्थगित कर दी गई थी। अगर बात की जाएगी 1966 और 67 में दोस्तों भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? 1966 और 67 में दोस्तों भारत में हरित क्रांति की शुरुआत एक औपचारिक के रूप में हुई। किसके रूप में हुई? औपचारिक के रूप में हुई। अगर बात की जाएगी दोस्तों हरित क्रांति की, इसे दोस्तों ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। और यह किससे संबंधित है? तो खाद्यान्न के उत्पादन से संबंधित है। किसके उत्पादन से? खाद्यान्न के उत्पादन से संबंधित है हरित क्रांति। अगर बात की जाएगी दोस्तों हरित क्रांति का जनक कौन है, तो एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो हरित क्रांति के जनक हैं दोस्तों नॉर्मन बोरलॉग। कौन है? नॉर्मन बोरलॉग दोस्तों हरित क्रांति के जनक है। अगला दोस्तों इसी क्रम में अगर बात की जाएगी
हरित क्रांति का भारत में जनक कौन है? दोस्तों हरित क्रांति के भारत में जनक की अगर बात की जाएगी तो इनका नाम है दोस्तों MS स्वामीनाथन। नाम याद रखेंगे सभी दोस्त, MS स्वामीनाथन दोस्तों भारत में हरित क्रांति के जनक है। इसी क्रम में दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है हरित क्रांति दोस्तों मेनली किन फसलों के लिए होता है, तो यह दोस्तों मेनली गेहूं और दोस्तों चावल की फसलों के लिए दोस्तों हरित क्रांति जो है स्टार्ट की गई थी। दोस्तों यहाँ पर बात की गई है कि भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है, तो MS स्वामीनाथन है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है विश्व में, तो विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। नाम याद रखेंगे, नॉर्मन बोरलॉग दोस्तों विश्व में हरित क्रांति के जनक है। अगला दोस्तों अगर इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अगर बात की जाएगी तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना ये दोस्तों कब से कब तक चली? 1969 से दोस्तों 74 तक चली। DR गॉडगिल मॉडल पर आधारित है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। इसका दोस्तों मुख्य उद्देश्य है स्थिरता के साथ विकास एवं आत्मनिर्भरता। स्थिरता के साथ विकास एवं आत्मनिर्भरता चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है। 1969 से दोस्तों कब तक चला? 1969 से 74 तक दोस्तों यह योजना चली। 1969 की अगर बात की जाएगी तो यहाँ पर दोस्तों 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। और इस समय दोस्तों प्रधानमंत्री कौन थी भारत की? तो उनका नाम है दोस्तों इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी दोस्तों उस टाइम पे जो है भारत की प्रधानमंत्री थी। और उसी दौरान दोस्तों चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान एक बार पुनः दोस्तों भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1971 में दोस्तों। 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, जिसके दौरान दोस्तों बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने दोस्तों क्या किया था? बांग्लादेश के सहयोग के रूप में दोस्तों भारत और पाक का युद्ध दोस्तों यह छिड़ गया था 1971 में। उसके बाद दोस्तों अगर बात की जाएगी 1969 में एक विशेष संस्था इजरो की स्थापना हुई। इजरो की अगर बात की जाएगी तो इजरो का दोस्तों फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों इसका फुल फॉर्म है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। इजरो का मुख्यालय कहाँ है? एक बार कमेंट सेक्शन में सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। इजरो के बारे में हम आपको दोस्तों कई बार बता चुके हैं। अगर हमारे आप सेशन से जुड़ रहे हैं प्रतिदिन, तो दोस्तों आपका हर एक टॉपिक कहीं ना कहीं कंप्लीट होने वाला है। एग्जाम कोई भी हो दोस्तों, वीके एडीयू से दोस्तों प्रश्न जरूर आते हैं। इस चैनल से दोस्तों बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। SSC GD दोस्तों जो एग्जाम चल रहा है, हमारी दोस्तों मैराथन क्लास से दोस्तों हर एक सेशन से 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों, ध्यान रखेंगे। हमारी मैराथन क्लास से दोस्तों 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हमने दोस्तों हर एक जो है टॉपिक की दोस्तों मैराथन करवाई है, वो चाहे हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, या फिर दोस्तों अर्थव्यवस्था हो, स्टैटिक जीके हो, करंट अफेयर हो, सबकी मैराथन क्लासेस मैंने करवाई हैं दोस्तों। बहुत ही शानदार क्लासेस हैं। आप लोग अगर अभी आपका एग्ज़ाम दोस्तों फरवरी में है या फरवरी फर्स्ट वीक में है, जनवरी लास्ट में है, तो आपके लिए दोस्तों अभी बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है खुद को दोस्तों बेहतर करने का दोस्तों अवसर है। तो इस अवसर को बिल्कुल खोएंगे नहीं और आगे बढ़ेंगे और अपने लक्ष्य को दोस्तों अचीव करेंगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो इसी तरीके से दोस्तों इजरो की स्थापना 1969 में इजरो की स्थापना की गई, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 1970 में दोस्तों श्वेत क्रांति को आरंभ किया गया। श्वेत क्रांति की अगर बात की जाएगी तो दोस्तों यह किससे संबंधित है? तो यह दोस्तों दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति। अगर बात की जाएगी इसका जनक कौन है, तो एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। इसके जनक का नाम है दोस्तों वर्गीज कुरियन। क्या नाम है? वर्गीज कुरियन दोस्तों श्वेत क्रांति के जनक हैं। और वर्गीज कुरियन की अगर बात की जाएगी तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, वर्गीज कुरियन की अगर बात की जाएगी तो वर्गीज कुरियन दोस्तों अमूल दूध के फाउंडर हैं, इसे भी ध्यान रखेंगे। NDDB द्वारा दोस्तों इसका प्रचलन किया गया था श्वेत क्रांति का। NDDB दोस्तों क्या है? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, ध्यान रखेंगे। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा दोस्तों इसका प्रचलन किया गया 1965 में। कब किया गया? 1965 में। इसी क्रम में दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला दोस्तों यहाँ पर MRTP, ध्यान रखेंगे। MRTP एक्ट के तहत 1969 में दोस्तों 1969 में एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम, इसके स्थान पर प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को लाया गया। तो दोस्तों किसकी जगह पर प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को लाया गया? तो एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम
की जगह पर दोस्तों प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को लाया गया। या दोस्तों MRTP एक्ट 1969 के अंतर्गत आता है। इसे भी सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों बहुत ही शानदार पंचवर्षीय योजना है, फटाफट से यहाँ पर सभी दोस्त देखेंगे 5वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? तो 1974 से 78 तक 5वीं पंचवर्षीय योजना चली। या दोस्तों अगर बात की जाएगी 5वीं पंचवर्षीय योजना की, तो 1978 में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा समाप्त कर दी गई थी। और उस समय दोस्तों पीएम कौन था? उस समय पीएम थे दोस्तों मोरारजी देसाई। कौन थे? मोरारजी देसाई दोस्तों पीएम थे। या दोस्तों किस मॉडल पर आधारित था? 5वीं पंचवर्षीय योजना डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना के अगर मुख्य उद्देश्य की बात की जाएगी तो उद्देश्य से संबंधित प्रश्न दोस्तों कई बार आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य है गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता। गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य है। अगर इसके प्रमुख कार्यों के बारे में बात करेंगे तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे 5वीं पंचवर्षीय योजना के प्रमुख कार्यों में अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो 1974 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। तो 1974 में दोस्तों न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को प्रारंभ करके दोस्तों गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। और 1975 में दोस्तों कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका 20 सूत्री कार्यक्रम को दोस्तों कब से स्टार्ट किया गया? तो 20 सूत्री कार्यक्रम को दोस्तों 1975 में स्टार्ट किया गया था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? गरीबी निवारण। गरीबी निवारण दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य है। 20 सूत्री दोस्तों कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में दोस्तों इसके प्रारंभ किया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में। साथ ही साथ में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 1974 दोस्तों यह किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आता है? तो यह दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आता है। इसी क्रम में दोस्तों अगर आगे बढ़ेंगे दोस्तों यहाँ पर 5वीं पंचवर्षीय योजना में अन्य कुछ महत्वपूर्ण कार्य जिन्हें देखते हैं। 2 अक्टूबर 1975 को दोस्तों आरआरबी की स्थापना हुई थी। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की किसकी स्थापना हुई थी दोस्तों? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी, आरआरबी की स्थापना हुई थी। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। 25 जून 1975 दोस्तों यह डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 अक्टूबर 1975 आरआरबी की स्थापना। 25 जून 1975 को दोस्तों 21 माह हेतु आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर आपातकाल लगा दिया गया था। तो कब दोस्तों 21 माह के लिए आपातकाल लगा था? तो 25 जून 1975 को आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर आपातकाल लगा दिया गया था। और दोस्तों इस विद्रोह का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? सशस्त्र विद्रोह। ध्यान रखेंगे सशस्त्र विद्रोह दोस्तों इसका नाम रखा गया। इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे 25 जून 1975 को। अगर बात की जाएगी इसका पीएम कौन उस टाइम पर था? तो दोस्तों 1975 के दौरान पीएम इंदिरा गांधी जी थी। और साथ ही साथ में दोस्तों अगर बात की जाएगी राष्ट्रपति की तो उस समय दोस्तों राष्ट्रपति कौन था? राष्ट्रपति दोस्तों थे फरवरुद्दीन अली अहमद। अगर दोस्तों बात की जाएगी योजनाओं को समाप्त दोस्तों कब किया गया? तो 21 मार्च 1977 को योजनाओं को दोस्तों समाप्त किया गया। इसी क्रम में दोस्तों अगर आगे बढ़ेंगे तो अनवरत योजना दोस्तों रोलिंग प्लान के बारे में अगर बात की जाएगी तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अनवरत योजना दोस्तों रोलिंग प्लान दोस्तों, तो रोलिंग प्लान दोस्तों ये कब से कब तक चला? तो 1978 से 80 तक दोस्तों क्या चला? 1978 से दोस्तों 80 तक दोस्तों क्या चला? रोलिंग प्लान चला। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और 1980 में इंदिरा गांधी ने अनवरत योजना को दोस्तों समाप्त कर दिया था। और अगर बात की जाएगी यह किस मॉडल पर आधारित था? तो गुन्नार मिल्डल पर यह आधारित था। किस पर आधारित था? गुन्नार मिल्डाल मॉडल पर आधारित था। और इनकी दोस्तों एक प्रमुख पुस्तक है जिसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, द एशियन ड्रामा। तो अगर आपसे पूछा जाता है द एशियन ड्रामा दोस्तों किसकी पुस्तक है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे गुन्नार मिल्डाल की। अगला दोस्तों यहाँ पर बात की जा रही है छठी पंचवर्षीय योजना की। तो छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य दोस्तों आर्थिक विकास एवं गरीबी उन्मूलन है। दोस्तों क्या है? आर्थिक विकास एवं गरीबी उन्मूलन दोस्तों किसका उद्देश्य है? छठी पंचवर्षीय योजना के। छठी पंचवर्षीय योजना के प्रमुख कार्यों के विषय में अगर देखते हैं तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। छठी पंचवर्षीय योजना की अगर बात की जाएगी तो छठी पंचवर्षीय योजना के प्रमुख कार्यों में दोस्तों 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ 15 अप्रैल 1980 को। 15 अप्रैल 1980 को दोस्तों 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और इसी क्रम में दोस्तों 12 जुलाई 1982 को दोस्तों नाबार्ड की स्थापना हुई थी।
और यह दोस्तों किस समिति के सिफारिश पर हुई थी? तो शिवरामन समिति के सिफारिश पर दोस्तों नाबार्ड की स्थापना की गई। नाबार्ड की अगर बात की जाएगी दोस्तों, तो नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एक बार पुनः दोस्तों देखेंगे, क्योंकि ये दोस्तों बार बार एसएससी जीडी के द्वारा पूछा जा रहा है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट दोस्तों इसका फुल फॉर्म है। अगर बात की जाएगी नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। कहाँ पर है? नाबार्ड का मुख्यालय दोस्तों मुंबई में। 1972 में दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों सभी दोस्त ध्यान रखेंगे 82 है। 1982 में दोस्तों एग्जिम बैंक की स्थापना की गई, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। उसके बाद दोस्तों आपकी इसी क्रम में 7वीं पंचवर्षीय योजना आती है, और यह दोस्तों 1900, अगर बात की जाएगी 8वीं पंचवर्षीय योजना के पहले दोस्तों आपकी कौन सी पंचवर्षीय योजना? 7वीं पंचवर्षीय योजना। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना सबसे पहले देखेंगे कब से कब तक रही, तो 1985 से 90 तक दोस्तों 7वीं पंचवर्षीय योजना, और जिसका मुख्य उद्देश्य था रोजगार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य। रोजगार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य दोस्तों 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला अगर बात की जाएगी इसके प्रमुख कार्य की, तो इसके प्रमुख कार्य दोस्तों क्या थे? इनका दोस्तों एक नारा है, रोजी रोटी और उत्पादकता, लाइवलीहुड एंड प्रोडक्टिविटी। तो दोस्तों ये इसका प्रमुख कार्य था। इस पूर्व अगर इसी समय के दौरान दोस्तों 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही दोस्तों स्पीड पोस्ट को स्टार्ट किया गया था 1986 में। स्पीड पोस्ट की शुरुआत दोस्तों कब हुई थी? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1986 में दोस्तों स्पीड पोस्ट की शुरुआत की गई थी। और साथ ही साथ में दोस्तों ट्राईफेड की स्थापना कब हुई थी? तो ट्राईफेड की स्थापना दोस्तों इसी दौरान हुई थी, 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। इसे दोस्तों भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन परिसंघ कहा गया। अगर बात की जाएगी दोस्तों 7वीं पंचवर्षीय योजना के कार्य की, तो जनजातीय उत्पादों को बढ़ावा देना इसका मुख्य कार्य है। अगर बात की जाएगी दोस्तों सेबी की स्थापना, तो सेबी की स्थापना दोस्तों कब हुई थी और इसकी स्थापना किसने की थी? सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो सेबी की स्थापना दोस्तों 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही हुई थी। इसी के अंतर्गत सेबी की स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को। तो 12 अप्रैल 1988 को दोस्तों सेबी की स्थापना हुई। और सेबी की अगर बात की जाएगी इसकी स्थापना दोस्तों किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, सेबी की जो स्थापना है सेबी एक्ट 1992 के तहत में इसकी स्थापना हुई थी। सेबी एक्ट 1992 के तहत 12 अप्रैल 1988 को दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। सेबी का फुल फॉर्म दोस्तों होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ध्यान रखेंगे, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो शेयर बाजार को नियंत्रित करना दोस्तों सेबी का मुख्य कार्य है। इसी क्रम में अगर आगे बढ़ेंगे तो सभी दोस्त यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अगर बात की जाएगी इंदिरा आवास योजना, तो दोस्तों इंदिरा आवास योजना 7वीं पंचवर्षीय योजना के समय में दोस्तों यह देखने को मिली है। नाम क्या है दोस्तों? इंदिरा आवास योजना। इंदिरा आवास योजना 1985 में दोस्तों स्टार्ट की गई। जवाहर रोजगार योजना 1989 में स्टार्ट की गई। नेहरू रोजगार योजना दोस्तों 1989 में स्टार्ट की गई। तो ये दोस्तों प्रमुख योजनाएं जो कि 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दोस्तों ये क्या हुई हैं? 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दोस्तों इन्हें स्टार्ट किया गया है। इसी क्रम में दोस्तों अगर आगे बढ़ेंगे तो सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे यहाँ पर दोस्तों। उसके बाद पुनः दोस्तों एक बार योजना का अवकाश होता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से दोस्तों योजना का अवकाश होता है, और यह दोस्तों अवकाश कब से कब तक रहता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो अगर बात की जाएगी पहला दोस्तों लीव कब हुआ था, पहला अवकाश दोस्तों कब से कब तक हुआ था, तो पहला अवकाश की अगर बात की जाएगी तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे पहला अवकाश दोस्तों 1966 से 69 तक हुआ। इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। यहाँ पर योजना आयोग दोस्तों, योजना का अवकाश दोस्तों 1990 से 1992 तक रहा। और यह किस लिए हुआ इसे भी जानना दोस्तों बहुत ही जरूरी है, क्योंकि दोस्तों इसका अवकाश दोस्तों पीएम नरसिम्हा राव के समय में दोस्तों इसका अवकाश हुआ। उस समय वित्त मंत्री की अगर बात की जाएगी तो उस समय वित्त मंत्री दोस्तों मनमोहन सिंह जी थे। और साथ ही साथ में इसी दौरान दोस्तों नई आर्थिक नीति जो है लागू की गई थी। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, नई आर्थिक नीति दोस्तों इसी दौरान लागू की गई थी। 1990 से 92 के बीच में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में दोस्तों इसे लागू किया गया था। इसी क्रम में दोस्तों अगर आगे बढ़ेंगे
इसी के दौरान दोस्तों नई आर्थिक नीति के अंतर्गत दोस्तों एलपीजी आया। एलपीजी में दोस्तों एल का फुल फॉर्म होता है लिबरलाइजेशन यानी कि उदारीकरण, पी फॉर दोस्तों प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण, और जी फॉर दोस्तों ग्लोबलाइजेशन यानी कि दोस्तों वैश्वीकरण। तो दोस्तों एलपीजी का इन उद्देश्यों को देखकर दोस्तों आगे बढ़ा गया। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे 1951 में दोस्तों 1991 में नई औद्योगिक नीति अपनाई गई। भारत में अगर आपसे पूछा जाता उदारीकरण का जनक कौन है, तो मनमोहन सिंह दोस्तों भारत में उदारीकरण के जनक है। अगला दोस्तों अगर बात की जाएगी आठवीं पंचवर्षीय योजना, तो दोस्तों इसी क्रम में सातवीं पंचवर्षीय योजना के बाद में आठवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही, तो 1992 से 97 तक दोस्तों आठवीं पंचवर्षीय योजना रही। या दोस्तों जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित है। किस पर आधारित है? जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित है। 1992 से 97 तक दोस्तों आठवीं पंचवर्षीय योजना रही है। इसका मुख्य उद्देश्य है मानव संसाधन का विकास करना, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट दोस्तों इसका मेन जो है उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है मानव संसाधन का विकास करना। अगर बात की जाएगी प्रमुख कार्य दोस्तों, प्रमुख कार्य, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे आठवीं पंचवर्षीय योजना में कौन कौन से प्रमुख कार्य हुए दोस्तों, कहीं ना कहीं इनसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो एमडीएम दोस्तों मिड डे मील योजना दोस्तों कब से स्टार्ट की गई? 15 अगस्त 1950 से। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे 15 अगस्त 1950 से मिड डे मील योजना स्टार्ट की गई। मिड एमडीएम का दोस्तों फुल फॉर्म क्या होता है? मिड डे मील स्कीम। ध्यान रखेंगे मिड डे मील स्कीम दोस्तों इसका फुल फॉर्म है माध्याह्न भोजन कार्यक्रम दोस्तों इसे हिंदी में कह सकते हैं। साथ ही साथ में भारत डब्ल्यूटीओ का सदस्य बना था, यह इसका प्रमुख कार्य था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ में राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना 20 मार्च 1993 को दोस्तों इसकी स्थापना हुई, राष्ट्रीय महिला कोष की। अगला इसी क्रम में दोस्तों अगर आगे बढ़ेंगे नवी पंचवर्षीय योजना, तो अगर आपसे पूछा था दोस्तों नवी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली, तो नवी पंचवर्षीय योजना 1957 से सन 2000 तक नवी पंचवर्षीय योजना चली। इसका मुख्य उद्देश्य दोस्तों क्या था? तो नवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ में विकास करना दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य है। अगर प्रमुख कार्यों के बारे में चर्चा की जाए तो 1988 में दोस्तों सभी दोस्त ध्यान रखें 1998 में केसीसी यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड 1998 में दोस्तों जारी किए गए। अगला अगर बात की जाएगी 1999 की, तो कारगिल युद्ध ऑपरेशन विजय कारगिल दिवस दोस्तों 1999 के विजय के उपलक्ष्य में दोस्तों कौन सा दिवस मनाया गया? ऑपरेशन विजय दोस्तों कहा गया। साथ ही साथ में दोस्तों इस दिन से दोस्तों इस दिन पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? कारगिल दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? कारगिल दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर सभी दोस्त ध्यान रखेंगे 1 नवंबर सन 2000 को सर्व शिक्षा अभियान की जो है शुरुआत की गई। 1 नवंबर सन 2000 को सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई। 1999 से सन 2000 ध्यान रखेंगे 1999 से सन 2000 के मध्य स्वर्ण जयंती रोजगार योजना प्रारंभ की गई। अगला दोस्तों आपके अगली पंचवर्षीय योजना, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे 10वीं पंचवर्षीय योजना। तो हर एक पंचवर्षीय योजना दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले, साथ ही साथ में आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही शानदार सेशन रहने वाला है। लास्ट तक सभी दोस्त बने रहेंगे। 10वीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों कब से कब तक चली? सन 2002 से दोस्तों सन 2007 तक 10वीं पंचवर्षीय योजना चली। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे 2002 से सन 2007 तक। इसका मुख्य उद्देश्य दोस्तों सामाजिक न्याय एवं समता के साथ आर्थिक विकास। सामाजिक न्याय एवं समता के साथ में आर्थिक विकास जो है 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। अगर बात की जाएगी प्रमुख कार्य की, तो प्रमुख कार्य की अगर बात करेंगे तो सभी दोस्त यहां पर ध्यान रखेंगे प्रमुख कार्य दोस्तों कौन कौन से हैं। तो दोस्तों अगर बात की जाएगी इनके प्रमुख कार्य कौन है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे नाबार्ड एक्ट 2005 संसद से फरवरी 2006 में पास कर दिया गया है। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को दोस्तों क्या किया गया है? पास कर दिया गया है फरवरी 2006 में। दोस्तों अगर बात की जाएगी पीएम मनमोहन सिंह के द्वारा आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में दोस्तों यह सबसे पहले लागू किया गया था। कहाँ पर सबसे पहले लागू किया गया? अनंतपुर जिले में सब कुछ लागू किया गया है। सभी दोस्त यहाँ पर ध्यान रखेंगे 2 अक्टूबर 2009 को नाम परिवर्तित किया गया है। इसका नाम दोस्तों क्या हो गया है? एमजी नरेगा। दोस्तों ध्यान रखेंगे मनरेगा से दोस्तों क्या हो गया? एमजी
नरेगा दोस्तों इसका नाम है। अगर आपसे पूछा जाता है इसका फुल फॉर्म क्या है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, इसका फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी। ध्यान रखेंगे, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी दोस्तों इसका फुल फॉर्म है मनरेगा का। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट पंचवर्षीय योजना इसी क्रम में आपकी आई है 11वीं पंचवर्षीय योजना। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अगर बात की जाएगी तो यह दोस्तों कब से कब तक चली, तो यह दोस्तों सन 2007 से सन 2012 तक 11वीं पंचवर्षीय योजना चली। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य दोस्तों तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास इसका मुख्य उद्देश्य था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। इसी क्रम में दोस्तों अगर आगे बढ़ते हैं तो 12वीं पंचवर्षीय योजना सन 2012 से 17 तक चली। दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना ही दोस्तों ये लास्ट पंचवर्षीय योजना थी। 2012 से 17 तक दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना का समय है। अगर बात की जाएगी यहाँ पर इसके उद्देश्य की, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य दोस्तों तीव्र अधिक समावेशी एवं धारणीय विकास दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। दोस्तों इसी क्रम में अगर आगे बढ़ेंगे तो दोस्तों हमने अभी तक दोस्तों 12 पंचवर्षीय योजना थी, 12वें पंचवर्षीय योजना के बारे में देख लिया। अब दोस्तों इसको एक दृष्टि से देखेंगे जिसका आपका फटाफट से रिवीजन हो जाए। तो एक बार सभी दोस्त लाइक और शेयर जरूर करेंगे और अपने उन सभी दोस्तों तक शेयर करेंगे जिनका दोस्तों कोई एग्जाम है। हर एक एग्जाम के लिए दोस्तों यह सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में देखेंगे तो दोस्तों यह देखेंगे, बहुत अच्छा दोस्तों चार्ट आपके लिए मैंने तैयार किया है और ये दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, ये चार्ट दोस्तों आपको कहाँ मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में अगर बात की जाएगी तो सभी दोस्त यहाँ पर देखेंगे फटाफट से। पहली पंचवर्षीय योजना की अगर बात की जाएगी तो दोस्तों 1956 में, यहाँ पर सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, 1956 में पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चली। कृषि सिंचाई एवं विद्युत, कृषि सिंचाई एवं विद्युत इसका मुख्य उद्देश्य था। ध्यान रखेंगे, कृषि सिंचाई और विद्युत इसका मुख्य उद्देश्य था। लक्षित विकास दर की अगर बात की जाएगी तो लक्षित विकास दर इसका 2.1% था और प्राप्ति विकास दर की अगर बात की जाएगी तो प्राप्ति विकास दर दोस्तों इसका कितना था, 3.6%। दूसरी पंचवर्षीय योजना दोस्तों इसी दौरान, इसी के तुरंत जस्ट बाद दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई। पहली पंचवर्षीय योजना के समय में दोस्तों प्रधानमंत्री का नाम भी पूछा जाता है। तो पहली पंचवर्षीय योजना के तहत अंतर्गत दोस्तों प्रधानमंत्री कौन था, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक दोस्तों, कौन सी पंचवर्षीय योजना चली, 1956 से 61 तक दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना। इसका दोस्तों मुख्य उद्देश्य क्या था, भारी उद्योग, भारी उद्योग दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य था। इसी क्रम में दोस्तों आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना चली। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अगर बात की जाएगी तो इसका समय 1961 से दोस्तों 1966 तक दोस्तों आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना चली और इसका दोस्तों मुख्य उद्देश्य क्या था, खाद्यान्न उद्योग दोस्तों, खाद्यान्न उद्योग दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य था। लेकिन तीसरी पंचवर्षीय योजना की अगर बात की जाएगी तो यह दोस्तों एक असफल पंचवर्षीय योजना थी। कैसी पंचवर्षीय योजना थी, एक असफल दोस्तों पंचवर्षीय योजना थी तीसरी पंचवर्षीय योजना। और तीसरी पंचवर्षीय योजना दोस्तों इसमें अगर आपसे पूछा जाता है, यहाँ पर सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका दोस्तों लक्ष्य कितने, लक्ष्य की दर कितनी रखी गई थी। तो तीसरे पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य की दर अगर बात की जाएगी तो 5.6 इसकी लक्ष्य की दर थी। अगर बात की जाएगी दोस्तों इसका प्राप्त लक्ष्य की दर कितनी हुई, तो प्राप्त लक्ष्य की दर मात्र दोस्तों 2.8% थी। तो इसलिए दोस्तों यह एक दोस्तों असफल पंचवर्षीय योजना मानी गई है। इसी क्रम में दोस्तों अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर सभी दोस्त देखेंगे चौथी पंचवर्षीय योजना। तो चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली, 1964 से 74 तक दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना, जिसका मुख्य उद्देश्य दोस्तों क्या था, कृषि, क्या था दोस्तों, कृषि दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य था। यह भी दोस्तों एक असफल पंचवर्षीय योजना रही क्योंकि दोस्तों इसका लक्ष्य दर 5.7% था। लेकिन अगर बात की जाएगी प्राप्ति दर दोस्तों, तो प्राप्ति दर मात्र 2.05% रहा है। तो प्राप्ति दर को अगर देखा जाए दोस्तों तो बहुत ही काफ़ी कम मात्रा में, आधे से भी कम जो है लक्ष्य जितना रखा गया उससे आधे से कम मात्रा में दोस्तों इसके लक्ष्य दर प्राप्त हुई। तो इसके कारण दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना को भी दोस्तों असफल पंचवर्षीय योजना माना गया। इसी क्रम में दोस्तों अगर देखा जाए
चौथी पंचवर्षीय योजना के पहले दोस्तों एक समय आपका रहा है, यहाँ पर 1969 दिखाया गया है। तो अगर बात की जाएगी 1966 से 69 तक दोस्तों यहाँ पर योजना का अवकाश रहा है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करेंगे दोस्तों, तीसरी पंचवर्षीय योजना और चौथी पंचवर्षीय योजना। यहाँ पर 66 से 69 के मध्य में दोस्तों क्या रहा, तो 66 से 69 के मध्य में दोस्तों योजना का अवकाश रहा है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तीन साल के लिए दोस्तों कोई यहाँ पर पंचवर्षीय योजना नहीं चली, क्योंकि योजनाओं का अवकाश कर दिया गया था 66 से 69 के बीच में। 1969 में दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना चली 1969 से 1974 तक, और जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, कृषि दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य है। पांचवी पंचवर्षीय योजना की अगर बात की जाएगी दोस्तों, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना को देखेंगे तो पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 69 तक चली, जिसका मुख्य उद्देश्य था दोस्तों निर्धनता उन्मूलन। निर्धनता उन्मूलन इसका मुख्य उद्देश्य था। 4.4 दोस्तों इसके लक्ष्य रखा गया, 4.4%, और प्राप्ति दर दोस्तों इसकी 4.8% थी, जिससे यह दोस्तों एक सफल पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना मानी गई। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कौन सी पंचवर्षीय योजना असफल पंचवर्षीय योजना थी, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना दोस्तों आपकी असफल पंचवर्षीय योजनाएं मानी गई। अगला इसी क्रम में अगर आगे बढ़ेंगे, छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85, इसका मुख्य उद्देश्य दोस्तों कृषि उद्योग। छठी पंचवर्षीय योजना दोस्तों 5.2% दोस्तों इसका लक्ष्य रखा गया, और लक्ष्य प्राप्ति दर दोस्तों 5.7% थी। तो दोस्तों यह भी एक दोस्तों सफल पंचवर्षीय योजना मानी गई। इसके आगे दोस्तों सातवीं पंचवर्षीय योजना की बात की जाएगी तो 1985 से 90 तक दोस्तों इसका समय रहा, और लक्षित विकास दर इसमें 5.0% का रखा गया, और प्राप्ति दर दोस्तों 0.6% यानी कि 6%। 5% दोस्तों इसके लक्षित विकास दर, और प्राप्ति विकास दर 6% था। तो इसलिए दोस्तों यह भी एक सफल पंचवर्षीय योजना थी। आठवीं पंचवर्षीय योजना और सातवीं पंचवर्षीय योजना के मध्य दोस्तों 2 वर्ष का अवकाश रहा। तो 2 वर्ष का योजना का अवकाश दोस्तों कब रहा है, तो 2 वर्ष का योजना का अवकाश 1990 से 1992 के मध्य रहा। अगर बात की जाएगी पहला अवकाश, तो 1966 से 69 के मध्य दोस्तों पहला योजना अवकाश रहा है। तो योजना अवकाश से संबंधित प्रश्न भी दोस्तों आपका पूछा जा सकता है, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर बात की जाएगी आठवीं पंचवर्षीय योजना, तो 1992 से 97 तक दोस्तों आठवीं पंचवर्षीय योजना चली। मानव संसाधन एवं शिक्षा दोस्तों इसका विकास इसका मुख्य उद्देश्य था। 5.6% अगर बात की जाएगी इसका लक्ष्य था, और लक्ष्य प्राप्ति दोस्तों दर 6.6% रही। इसके लिए दोस्तों आठवीं पंचवर्षीय योजना भी दोस्तों आपकी एक सफल पंचवर्षीय योजना मानी गई। अगला दोस्तों इसी क्रम में आपकी नवीं पंचवर्षीय योजना, तो नवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से दोस्तों ये आपके सन 2002 तक चली। इसका दोस्तों मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका मुख्य उद्देश्य अगर बात की जाएगी तो नवीं पंचवर्षीय का योजना का मुख्य उद्देश्य था सामाजिक न्याय। इसी क्रम में दोस्तों आपकी 10वीं पंचवर्षीय योजना की अगर बात की जाएगी तो 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक चली, जिसका मुख्य उद्देश्य दोस्तों रोजगार और ऊर्जा रहा है। अगर बात की जाएगी दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना, तो यह 2007 से 2012 तक दोस्तों आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना चली, और जिसका मुख्य उद्देश्य दोस्तों समावेशी विकास रहा है। समावेशी विकास 11वीं पंचवर्षीय योजना पूछी जा चुकी है दोस्तों, अभी एसएससी जीडी में प्रश्न पूछा गया 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे समावेशी विकास। और दोस्तों यह दोस्तों 8% दोस्तों इसका लक्षित दर था। अगर बात की जाएगी प्राप्ति दर तो 7.9%, तो दोस्तों लगभग इसे सफल योजना माना गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अगर बात की जाएगी तो 12वीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों इसका समय कब से कब तक था, 2012 से 2017 तक दोस्तों इसका समय था। और अगर बात की जाएगी इसका दोस्तों लक्ष्य का प्रतिशत कितना था, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य का परसेंट दोस्तों 8% रखा गया, और दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य था त्वरित सतत एवं समावेशी विकास। ध्यान रखेंगे 12वीं पंचवर्षीय योजना आपकी लास्ट पंचवर्षीय योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य दोस्तों क्या था, त्वरित सतत एवं समावेशी विकास।
तो त्वरित, सतत एवं समावेशी इसका मुख्य उद्देश्य था। लेकिन यहाँ पर दोस्तों यह योजना पूरी आपकी कंप्लीट नहीं हो पाई थी, 2015 तक चली। तो इसके लिए दोस्तों इसकी प्राप्त लक्ष्य जो आपका है, प्राप्त विकास दर इसकी पता नहीं चल पाई थी। तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही शानदार नोट्स आपको मिलने वाले हैं टेलीग्राम चैनल पर। तो सभी दोस्त एक बार टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करेंगे दोस्तों, फटाफट से सभी दोस्त एक बार टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे और इन नोट्स की सहायता से प्रतिदिन दोस्तों कुछ ना कुछ दोस्तों आपको विशेष सब्जेक्ट पर नोट्स मिलने वाले हैं। तो सभी दोस्त टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करेंगे। 2015 तक दोस्तों आपकी जो है पंचवर्षीय योजनाएं चली। उसके बाद दोस्तों पंचवर्षीय योजनाओं को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। योजना आयोग के स्थान पर दोस्तों किसे लाया गया? नीति आयोग को लाया गया दोस्तों। नीति आयोग दोस्तों अगर बात की जाएगी तो नीति आयोग क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं सभी दोस्त। इससे दोस्तों हर एक सेशन में आपका हर एक शिफ्ट में कहीं ना कहीं दोस्तों पंचवर्षीय योजना, नीति आयोग, जीडीपी दोस्तों इनसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और योजनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर बात की जाएगी नीति का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ध्यान रखेंगे। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया दोस्तों इसका पूरा नाम है राष्ट्रीय भारतीय परिवर्तन संस्था, ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय भारतीय परिवर्तन संस्था दोस्तों इसका नाम है। अगर बात की जाएगी दोस्तों इसकी घोषणा कब की गई थी, तो 15 अगस्त 2014 में दोस्तों इसकी घोषणा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई, जो कि दोस्तों योजना आयोग के लास्ट अध्यक्ष थे। साथ ही साथ में दोस्तों ये नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष बने थे। अगर बात की जाएगी दोस्तों नीति आयोग की स्थापना की, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी सन 2015 को दोस्तों नीति आयोग की स्थापना हुई। यह दोस्तों एक गैर संवैधानिक निकाय है। कैसा निकाय है? गैर संवैधानिक निकाय है। और ठीक पहले मैंने आपको बताया था दोस्तों योजना आयोग भी दोस्तों कैसा निकाय है, तो योजना आयोग भी दोस्तों आपका गैर संवैधानिक निकाय है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। यहाँ पर यह एक सलाहकार निकाय है, यह थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। तो यह सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है और एक सलाहकार निकाय है नीति आयोग। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। इसी क्रम में दोस्तों अगर आगे बढ़ेंगे नीति आयोग के स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, नीति आयोग की संरचना। तो नीति आयोग का अगर बात की जाएगी पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष दोस्तों प्रधानमंत्री होता है, भारत का प्रधानमंत्री। वर्तमान समय में अगर बात की जाएगी तो भारत के पहले अगर बात की जाएगी नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे नरेंद्र मोदी जी दोस्तों पहले अध्यक्ष हैं। अगर बात की जाएगी वर्तमान समय में दोस्तों नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान समय में भी दोस्तों कौन है? नरेंद्र मोदी जी ही हैं। अगला दोस्तों अगर बात की जाएगी नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष के बारे में, तो नीति आयोग की उपाध्यक्ष की नियुक्ति दोस्तों की जाती है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। यहाँ पर उपाध्यक्ष की बात की जाएगी तो यहाँ पर पहले उपाध्यक्ष नीति आयोग के कौन थे, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। कौन थे? अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष। दूसरे उपाध्यक्ष की अगर बात की जाएगी तो नीति आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष दोस्तों जिनका नाम है राजीव कुमार। वर्तमान समय में अगर आपसे पूछा जाता है नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे सुमन के बैरी। सुमन के बैरी दोस्तों नीति आयोग के वर्तमान समय में उपाध्यक्ष हैं। 2022 में दोस्तों इन्होंने दोस्तों राजीव कुमार का स्थान ग्रहण किया। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। इसी क्रम में दोस्तों अगर आगे बढ़ेंगे नीति आयोग का सीईओ के बारे में अगर बात करेंगे, तो सीईओ दोस्तों जिसे हिंदी में दोस्तों कहते हैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ध्यान रखेंगे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दोस्तों सीईओ को हिंदी में कहते हैं। और दोस्तों इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो सीईओ दोस्तों नीति आयोग के पहले कौन थे? सिंधु श्री खुल्लर। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है नीति आयोग के दूसरे सीईओ कौन थे, तो इनका नाम है दोस्तों अमिताभ कांत। अगर आपसे पूछा जाता है नीति आयोग के वर्तमान समय में सीईओ कौन है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे परमेश्वरन अय्यर, जो कि अभी हाल ही में दोस्तों 2022 में दोस्तों इन्होंने किसका स्थान ग्रहण किया? अमिताभ कांत का स्थान ग्रहण किया परमेश्वरन अय्यर ने। तो इसे भी सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। इससे दोस्तों बहुत सारे प्रश्न दोस्तों एसएससी के द्वारा पूछे जा रहे हैं। एसएससी दोस्तों इसका संबंध दोस्तों बिल्कुल
योजनाओं से, और साथ ही साथ में दोस्तों नीति आयोग और जीएसटी दोस्तों, इन सभी टॉपिकों से दोस्तों इनका कोई विशेष ही रिलेशन है ऐसा लगता है। हर एक दोस्तों शिफ्ट में कहीं ना कहीं इनसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो हमारे साथ दोस्तों बने रहेंगे लास्ट तक। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सभी दोस्त सब्सक्राइब जरूर करेंगे और साथ ही साथ में लाइक और शेयर करेंगे। एनडीसी दोस्तों, एनडीसी दोस्तों इसी क्रम में इसको देखते हैं, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना दोस्तों इसी दौरान की गई थी जब आपका दोस्तों योजना आयोग की स्थापना हुई थी। तो अगर बात की जाएगी एनडीसी राष्ट्रीय विकास परिषद दोस्तों, तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना दोस्तों 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई। इसका पदेन अध्यक्ष की अगर बात की जाएगी तो इसका पदेन अध्यक्ष दोस्तों भारत का प्रधानमंत्री होता है। और कार्य दोस्तों इसका क्या है? तो इसका कार्य दोस्तों है योजना आयोग द्वारा तैयार की गई योजनाओं को अंतिम रूप से अनुमोदन देना। दोस्तों किसका कार्य है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो योजना आयोग के द्वारा दोस्तों जो कार्य की जो योजनाएं होती हैं या दोस्तों जो उनका कार्य होता है तो उनका अंतिम रूप से अनुमोदन करना दोस्तों किसका कार्य है? तो एनडीसी का कार्य है। एनडीसी का दोस्तों फुल फॉर्म याद रखेंगे, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। स्थापना 6 अगस्त 1952। अध्यक्ष दोस्तों इसका प्रधानमंत्री होता है। तो आशा करते हैं आज का सेशन आप सभी दोस्तों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। एक बार सभी दोस्त लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। लास्ट में दोस्तों बस वही कहना चाहते हैं जो हर रोज़ कहते हैं, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। दोस्तों आप सभी दोस्तों के लिए प्रतिदिन बहुत ही शानदार क्लासेज आ रही हैं। इसी तरीके से दोस्तों आप हमारे साथ में बने रहेंगे। एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। साथ ही साथ में अगर दोस्तों ये नोट्स आप चाहते हैं तो इसके लिए फटाफट से सभी दोस्त तुरंत दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। अभी दोस्तों 1-1.5 घंटे के बाद आपको ये सारे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।